क्लास 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी से एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7 तक हमने कर लिया था लास्ट वीडियो में। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 8 में देखिए क्या दिया है, कह रहे हैं द प्राइस ऑफ अ टीवी इज 13,000। टीवी है उसका प्राइस दिया है 13,000। द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अब जो उस पे सेल टैक्स चार्ज किया गया वो कितना था, 12% उस पे एक्स्ट्रा अमाउंट चार्ज किया गया। मैंने आपको पहले भी बताया था सेल टैक्स क्या होता है, कि एक्स्ट्रा अमाउंट जो गवर्नमेंट हमसे लेती है जब भी हम कोई चीज़ परचेज करते हैं। ठीक है, कई बार जो प्राइस होता है उसमें ऑलरेडी वैट इंक्लूडेड होता है, और कई बार दुकानदार या जिससे हम खरीद रहे हैं वो बाद में वैट लगाता है। फाइंड द अमाउंट दैट फहीम विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। अब कह रहे हैं फहीम खरीदने गया टीवी जिसकी प्राइस थी 13,000, उस पे उसको सेल टैक्स कितना पड़ा, 12% का। अब कह रहे हैं बताओ उसको कितने पैसे पे करने पड़ेंगे। 13,000 तो उसको पे करना ही करना है जो टीवी की प्राइस है, प्लस जो एक्स्ट्रा अमाउंट था वो उसको पे करना पड़ेगा। अब हमारा क्या मोटिव है इसमें, कि एक्स्ट्रा अमाउंट निकालना, 12% जो उसने पे करना है वो कितना होगा। अगर हमें वो पता चल जाएगा हम दोनों को प्लस कर देंगे तो टोटल अमाउंट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन को स्टार्ट। सोल्यूशन में क्या दिया, कैसे करेंगे। प्राइस ऑफ टीवी दिया तो वही लिखेंगे, प्राइस ऑफ टीवी इज इक्वल्स टू रुपीज 13,000 दिया इसका प्राइस, और सेल टैक्स कितना दिया हुआ है, सेल टैक्स परसेंट लिखेंगे हम। ठीक है, क्योंकि दोनों चीज़ होती है, एक सेल टैक्स कितने पैसों में और सेल टैक्स कितना हमें चार्ज किया गया परसेंट में, 12% का। अब जो सेल टैक्स 12% का चार्ज किया गया वो किस पर चार्ज होगा, 12% तो लेगी गवर्नमेंट हमसे, बट किस पे, जितनी टीवी का प्राइस था। तो सेल टैक्स इजिली हम निकाल सकते हैं, कितना होगा वो, 12% ऑफ 13,000। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 12% का आ जाएगा 100 इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 13,000। ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। हमारे पास क्या बच जाएगा यहाँ पे, 12 इंटू 130, 12 इंटू 130। अब 12 इंटू 130, अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना आंसर आ जाएगा, देखिए 12 इंटू 13 कितना आता है, 156, और साथ में ये एक ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1,560 रुपीज़। ये सिर्फ सेल टैक्स आया, तो टोटल उसको कितने पैसे देने पड़े होंगे, जितनी टीवी की प्राइस थी प्लस जितना उसको टैक्स पड़ा। तो प्राइस दैट फहीम हैव टू पे, प्राइस दैट फहीम have to pay if he buys it, कितना, ₹13,000 तो उसको पे करना ही करना पड़ेगा जो टीवी की प्राइस है, प्लस रुपीज कितना 1,560 ये उसको पे करना पड़ेगा एज सेल टैक्स। तो टोटल प्राइस कितना आ जाएगा, ₹14,560। तो टोटल उसको प्राइस पे करना पड़ा 14,560 रुपीज़ पे करना पड़ा। कैसे, 13,000 का टीवी था प्लस 1,560 जो था उस पर सेल टैक्स उसको पड़ रहा था। तो सेल टैक्स और जो एक्चुअल प्राइस थी दोनों को प्लस किया तो टोटल अमाउंट आ गया जो उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया इसमें, अकरम बॉट अ पेयर ऑफ स्केट्स। अकरम ने स्केट्स खरीदे, पेयर ऑफ स्केट्स इसीलिए आया क्योंकि स्केट्स दो आते हैं हमेशा, है ना, दोनों फुट के लिए आते हैं। एट अ सेल वेयर द डिस्काउंट गिवन वॉज 20%। अकरम ने स्केट्स खरीदे सेल से जहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा था 20% का।
इफ द अमाउंट ही पेज इज 16,000। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने बताया कि उसने 1600 रुपये अमाउंट दे दिया है ना, फाइंड द मार्क्ड प्राइस। अब ये जो अमाउंट था ये था डिस्काउंट के बाद वाला, डिस्काउंट हो गया एट द एंड जो बिल बन गई, ये वो वाला अमाउंट है 1600। अब कह रहे हैं बताओ जो उस पर टैग लगा होगा, जो उसका मार्क्ड प्राइस होगा वो कितना होगा। अब हमें क्या करना है, मार्क्ड प्राइस निकालना है। देखिए सपोज क्या होगा, जब वो खरीदने गया तो उसका कुछ ना कुछ मार्क प्राइस होगा, हमें नहीं पता एक्स, जैसे स्केट्स का ये आ गया बॉक्स, इसके ऊपर टैग लगा होता है ना, तो ये कुछ मार्क प्राइस है हमारा, तो ये नहीं पता, हमने मान लिया एक्स मार्क प्राइस था। अब इस पर क्या हुआ, उसको कुछ छूट मिली होगी, कुछ ना कुछ पैसों की छूट मिली, तो 20% किसको छूट मिली, और एंड में जो इसने पैसे पे किए वो कितने थे 1600। तो हमने यही वाला रूल लगा के निकालेंगे। कंप्लीट नहीं है, मैंने रफ में किया हुआ, एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स आता है, ये मैंने रफ में लिखा है। मतलब कि कोई उसका कुछ मार्क प्राइस है, उसमें से हम माइनस करेंगे, क्योंकि हमें छूट मिली है, माइनस करेंगे जितना भी डिस्काउंट होगा, तो एंड में उसने 1600 पे किया है। तो हम ये वाला रूल अप्लाई करते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए सोल्यूशन में क्या है, मार्क प्राइस निकालना है, नहीं पता है तो लेट कर लेते हैं। लेट द मार्क्ड प्राइस ऑफ स्केट्स, हमें नहीं पता तो मैंने मान लिया कि कुछ रुपीज एक्स का होगा, है ना। डिस्काउंट कितना हुआ, डिस्काउंट परसेंट कितना है 20%। टोटल अमाउंट पेड भी दिया हुआ एट द एंड, टोटल अमाउंट पेड, कितने पैसे पे कर दिए उसने एट द एंड, ₹1600 उसने पे कर दिए। अब देखिए यहाँ पे जो मैं इक्वेशन बनाने जा रहा हूँ, अगर आपको ये समझ आ जाती है तो आपका पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और ऐसे वाले बाकी क्वेश्चन भी बड़े इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या दिया था, मार्क प्राइस दिया था और डिस्काउंट दिया था। इसका मतलब अगर मैंने मान लिया कि एक्स उसकी मार्क प्राइस है, तो डिस्काउंट दिया ना, तो डिस्काउंट हमें हमेशा मार्क्ड प्राइस पर होता है। जो टैग लगा हुआ होता है, आपने कोई भी चीज़ परचेज़ की, चाहे वो जीन्स है, शर्ट है, आपने जैसे स्केट्स बाय किए तो उस पर कुछ टैग लगा होगा। सपोज जैसे उस पर कुछ टैग लगा है 2000 का, उस पर टैग लगा है ना, 2000 का उस पर टैग लगा था। अब जब दुकानदार बिल बनाएगा तो वो इस पर आपको क्या करेगा, छूट देगा ना, कुछ डिस्काउंट करेगा। तो डिस्काउंट हमेशा हम क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो एक्स उसकी कुछ प्राइस थी, माइनस जो दुकानदार ने डिस्काउंट दिया, कितना दिया 20% दिया। किस पर दिया, जितनी ये प्राइस होगी, हमें नहीं पता कितनी है, एक्स हमने लेट किए 20% ऑफ एक्स, और एट द एंड आंसर कितना आएगा, ₹1600 उसका आंसर आएगा। ठीक है, तो एक्स माइनस 20% ऑफ एक्स है, तो कैसे लिखेंगे इसको, 20/100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 1600। यहाँ तक क्लियर हो गया। आप देखिए आगे कैसे करना है, 20/1 20/500, तो एक्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, x/1 माइनस 1 इंटू एक्स अपॉन 5 इज इक्वल्स टू 1600। अब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर हो कोई भी, साथ में 1 हो, तो जब उसका एलसीएम लेते हैं तो जो नंबर होता है वही एलसीएम आ जाता है, और इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 को x से करेंगे 5x, 1 को x से करेंगे x, तो आंसर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 600 गिवन दिया हुआ। 5x में से x जाएंगे, कितना आ जाएगा 4x, 1600। ये 5 नीचे डिवाइड था, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब हमें यहाँ से यहाँ पे क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, x को मैं यहीं पे रहने देता हूँ, मल्टीप्लाई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता है जो जब ये 4 डिनोमिनेटर में आएगा तो 16 के साथ कैंसल आउट हो सकता है, इसीलिए मैं इसको मल्टीप्लाई नहीं करूँगा। 4 जो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था
नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे आगे डिवाइड हो गया। अब कैसे करेंगे, डिवाइड हो गया 4 इंटू 1 4, 4 इंटू 4 16, ये 2 0 यहाँ पे ऐसे आ जाएंगे। तो कितने आ रहा है, एक्स की क्या आएगी वैल्यू 400 इंटू 5, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2000। ठीक है जी, 400 को जब 5 से करोगे तो आंसर कितना आता है 2000। और हमने एक्स क्या लेट किया था, मार्क प्राइस, देयरफॉर मार्क प्राइस ऑफ स्केट्स कितना आ गया, स्केट्स इज इक्वल्स टू ₹2000। अब देखो क्या था, 2000 उसका मार्क्ड प्राइस था, डिस्काउंट जो मिला 20% का डिस्काउंट मिला, और एट द एंड कितने पैसे पे किए, अकरम ने कितने पैसे पे किए 1600, ये हमें गिवन था, है ना, मनी पेड। तो उसने कितने पैसे पे किए होंगे 1600 पैसे पे किए, ये ऑलरेडी हमें गिवन दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा 9th क्वेश्चन भी खत्म होता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया इसमें, क्वेश्चन नंबर 10 में I purchased a hair dryer for ₹5400 including VAT of 8%। कि मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा 5400 का, जिसमें 8% का वैट ऑलरेडी इंक्लूडेड है। दैट मीन्स जो ये 5400 मैंने पे किया शॉपकीपर को, उसमें 8% का वैट ऑलरेडी इंक्लूडेड था। कह रहे हैं फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड। वैट ऐड होने से पहले वाला प्राइस कह रहे हैं फाइंड करके बताओ। तो करते हैं क्वेश्चन स्टार्ट, देखते हैं कैसे निकलता है। तो कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर, कॉस्ट ऑफ हेयर ड्रायर इंक्लूडिंग वैट कितने दिए प्राइस, ₹5400 दिया प्राइस, और वैट कितना दिया हुआ था इसमें हमें, वैट परसेंट दिया हुआ है 8%। दैट मीन्स ये जो प्राइस है इसमें वैट ऑलरेडी क्या था, एडिड था। अब कह रहे हैं फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडिड। तो लेट द प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट, वैट से पहले उसका प्राइस कितना था वो तो हमें पता ही नहीं है। जब नहीं पता तो उसको हम क्या करेंगे, लेट कर लिया हमने कि एक्स रुपीज़ का कुछ उसका प्राइस था वैट से पहले। अब देखिए वैट जो होता है हमेशा क्या करते हैं, हम ऐड करते हैं उसको, जो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होती है, जो हमारी एमपी होती है, या जो हमारी कॉस्ट प्राइस होती है, उसमें हम वैट को ऐड करते हैं, फिर हमारी टोटल प्राइस आ जाएगी, जिस प्राइस पर हम किसी भी आइटम को बाय करते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, देखिए अगर आपको ये वाली इक्वेशन बनाना आ जाएगी जो मैं लिखूंगा अभी, तो आपको क्वेश्चन बड़ी इजीली समझ भी आ जाएगा, और इस टाइप के कुछ जितने भी क्वेश्चन होंगे आप इजीली कर सकेंगे। तो देखिए क्या था, एक्स जो है इसकी प्राइस थी वैट से पहले, और इस पर मुझे वैट देना पड़ा कितना, 8% का, 8% का वैट देना पड़ा। 8% किसका, जो एक्चुअल प्राइस थी एक्स, और फिर बाद में मैंने कितने पैसे पे किए दुकानदार को, एट द एंड 5400 दुकानदार को पे किया होगा। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखिए ऑलरेडी आपको पहले भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया हमने। ठीक है, एक्स डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लगा दूंगा, प्लस 8% ऑफ एक्स, तो परसेंट का आ जाएगा 100 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 5400। आप इसको कैंसिल आउट करेंगे, यहाँ पे आपकी मर्जी है, नहीं करना तो आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैंसिल आउट करने से मैं कैंसिल आउट करके करवाता हूँ क्योंकि थोड़ा सा इजी हो जाएगा। 4 इंटू 1 4 इंटू 2 8, यहाँ पे भी आ जाएगा 4 इंटू 2 8, 2 बच जाएगा, 4 5 ज़ा 20। तो x
अपॉन 1 प्लस 2 इंटू एक्स आ जाएगा, 2x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 5400। यहाँ तक स्टूडेंट्स क्लियर हो गया। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में भी, उससे लास्ट क्वेश्चन में भी हमने किया, जब भी डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर हो साथ में 1 आ रहा हो तो जो नंबर होगा वही आपका एलसीएम बन जाता है। 25 इधर आ गया, 25 को x से करेंगे, 25x 1 को 2x से करेंगे तो 2x कितना आ जाएगा, ये 5400। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए, बड़ा इजी क्वेश्चन है। 25x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 27x अपॉन 25 इज इक्वल्स टू 5400। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x को मैं यही रहने देता हूँ, बाकी सभी वैल्यूज़ को मैं उस साइड शिफ्ट कर देता हूँ। 25 नीचे था, 25 न्यूमरेटर में आ जाएगा और 27 ऊपर था, ये नीचे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब आप कुछ चीज़ें जो है टिप्स पर होनी चाहिए, पता होना चाहिए। तो क्या कि 27 इंटू 1 27, 27 इंटू 2 जो होता है वो 54 आता है, तो 2 जीरो साथ में आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25 इंटू 2 50 और 2 जीरो आ जाएंगे तो 5000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 5000। और x हमने क्या लेट किया था, प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर। देयरफॉर प्राइस ऑफ हेयर ड्रायर बिफोर वैट कितनी आ जाएगी, ₹5000। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गई है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। एंड प्लीज़ डू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।